आज 30 अप्रैल 2020 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है दोपहर 2:39 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र है देर रात 1:53 तक और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कर्क राशि में। आज गंगा सप्तमी है। गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी के कमंडल से मां गंगा का जन्म हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार गंगा जी श्री विष्णु जी के चरणों से अवतरित हुई। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मां गंगा स्वर्ग लोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। और ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई, वह दिन गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा है, माँ गंगा की कृपा हम सब पर बनी रहे। और कलयुग में कहा जाता है कि सबसे बड़ी आराध्य माँ गंगा है, तो उनकी जो पवित्रता है, उनकी जो निर्मलता है, उनका आशीर्वाद हमें मिले। और ये जो चारों तरफ एक जहर सा छा गया है जिससे हम लड़ रहे हैं, कोरोना का, कोविड-19 का जहर, उससे लड़ने में माँ हमारी मदद करें, उनका आशीर्वाद आप सब पर मिले। तो आइए अब ज्योतिष गुरु आप हमारे साथ हैं, तो मेष और वृषभ आज के दिन को कैसे देखें और कैसे जिएं, क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वाले व्यवहारिकता के पैमाने से देखेंगे तो बहुत कुछ संभला हुआ ही नजर आएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की तुलना में आपने अपनी जिंदगी को सही दिशा देने का प्रयास किया और उसमें बहुत हद तक कामयाबी भी मिल रही है। यही वजह है कि आप अपने हालात को भली भांति सुधार पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके पास। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की खुशियां इसी बात पर निर्भर करती हैं कि आपकी स्थिति कितनी संभली हुई। और अगर आज के संदर्भ में देखें तो आपके घर परिवार की खुशियां बनी हुई हैं। जब भी अपनी और अपनों की जरूरतें पूरी होती चली जाएं तो उसे अच्छा ही समय कहना चाहिए। आपने भी अपनी मेहनत से अपने लिए ऐसे साधन जुटाए हैं जो आपकी जिंदगी का सुकून बनाए रखें और उसमें आपको कामयाबी देते चले जाएं। आपको इस अच्छी सोच को और अपने प्रयास को कायम रखने के। वृषभ राशि वालों के लिए भाग्यशाली परिस्थितियां बन रही हैं, जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ संभाला है। शायद इसी वजह से आप कोई ना कोई जोखिम भी उठाना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि तकदीर को आजमाकर ही आप कोई बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे, पर इसी चीज में बहुत सारा खतरा भी छुपा हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों का स्वार्थ भी छुपा हुआ है, जिसकी वजह से आपके फैसलों में कोई गलती हो सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आपकी कोशिशें अच्छी हैं और यही मेहनत जिंदगी में काम आती है। और मेहनत का रास्ता अपना लिया जाए तो बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिलता चला जाता है, जो भविष्य के लिए भी आपको निखारता चला जाता है। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि अगर आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो खर्चे भी बुरे नहीं लगते और पैसे के फंसने का योग हो तो बहुत संभल कर चलने की जरूरत पड़ती है। आपके लिए भी इस समय ये हालात हैं कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति को संभालना होगा और लापरवाही से अपना पैसा लुटाते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए इस समय? देखिए, अपनी बचत को आप बढ़ावा देने का सोच रहे हैं पर खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनी हुई हो तो कोई अच्छा निवेश कर ही लेना चाहिए, ये जरूरी होता है जी, ताकि भविष्य के लिए पैसा संभला रहे। आपको भी इस समय ऐसा मौका मिल सकता है। कर्क राशि वाले ये समझ लें कि लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं ताकि आपकी स्थिति मजबूत हो जाए, पर कोई भी सहायता बिना शर्तों के नहीं होती, इस बात को समझ लीजिए। ऐसे में लोग अपने स्वार्थ का भी सोचेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। पर कुल मिलाकर लोगों की अच्छाई ही कहूंगा, क्योंकि लोग आपकी तरफदारी तो फिर भी कर ही रहे हैं। क्या करना चाहिए समय? आपका भरोसा जगा रहे और आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहे तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने हालात को संभालने में कामयाबी प्राप्त कर। इसके पीछे एक बड़ा राज ये भी है कि आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं और लोगों से तालमेल बनाए रखने में भी आपकी अच्छाई बनी हुई है। जिंदगी का सच्चा सुख इसी बात में है कि रिश्तों का तालमेल हर रूप से बना है। सिंह राशि वालों के लिए जैसा मैं देख रहा हूं जी कि घर परिवार में अपनों से जुड़ी समस्याओं के बारे में देखिए बहुत कुछ चल रहा है आपको और आपके मन में बहुत उथल पुथल। हर चीज को संभालने में थोड़ा सा वक्त भी लगता है, इस बात को समझिए। ये दौर ही ऐसा है जिसमें कुछ भी तेजी से होने वाला नहीं है। जिंदगी के उतार चढ़ाव अपनी जगह है,
और शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या करना चाहिए सर? अपने भटकते हुए विचारों को तो थामना ही पड़ेगा और अपनी जिंदगी की प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। ये समय काम और काम से जुड़े लाभ को भली भांति दर्शा रहा है, इसलिए काम से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनों की समस्याओं को हल करने की भी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। कन्या राशि वालों को कोई प्यार का रिश्ता बहुत अच्छा लग रहा है। आप हर तरह की चुनौती को संभालने के लिए जैसे उस तरफ मन भी बना चुके हैं, पर इस समय के हालात को देखते हुए आपको थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है, क्योंकि समय के साथ हो सकता है आपको वो समर्थन भी मिल जाए जैसी आप उम्मीद लगा रहे हैं, पर कुछ भी रातों रात होने वाला नहीं, वक्त लगेगा, समझ लीजिए। क्या करना चाहिए समय? अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको बहुत सारे प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि इसका अच्छा असर भी आपको दूर तक देखने को मिलेगा। जो भी योजना इस समय बनाएंगे उसमें लगेगा कि मुश्किलें हैं, पर धीरे धीरे उस योजना के अनुसार अपने कदम आगे बढ़ाने के रास्ते खुल जाएंगे। तुला राशि वाली समझ ले कि जिंदगी का सुख और सुकून कई बातों पर निर्भर करता है। घर परिवार में अपनों का साथ बना हुआ है, कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है, आपके लिए ऐसी अच्छाई इस समय बनी हुई है हर रूप से। क्या करना चाहिए समय? अपने काम और कारोबार से जुड़ी हर तरह की योजना अपनों की इच्छाओं को सामने रखकर ही करनी होगी, ताकि आप उनकी हर बात को भली भांति समझते हुए अपने कारोबार को बढ़ावा दे सकें। इस समय बनाई हुई कोई भी योजना आपका बहुत दूर तक साथ निभाएगी। बहुत अच्छी बात है। वृश्चिक राशि वालों की ये अच्छाई है कि आप हर हाल में अपनी कोशिशों को बनाए हुए हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आपके प्रयास सही दिशा में लगे हुए हैं, जिसका भविष्य में आपको अच्छा फल भी मिलेगा जरूर। क्या करना चाहिए समय? देखिए, तकदीर का सही मापदंड यह है कि किसी भी मुश्किल भरे समय में वो आपका साथ देगा, और रिश्तों को भी इस रूप से समझना चाहिए, क्योंकि आप अपनों के लिए वक्त निकाल पा रहे हैं। इसलिए घर परिवार में सुख का माहौल बना हुआ है। अपने रिश्तों को मजबूत करने का समय है। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और कई अच्छे विकल्प भी हैं आपके सामने, पर इस वजह से आपके व्यवहार में कमी आ सकती है, जिसे संभालने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए सर? देखिए, किसी से भी मनमुटाव में पड़ने से बचना होगा, ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इसी बात के पीछे आपके लिए नुकसान भी बना हुआ है, जिसे संभाले रखने की भी जरूरत पड़ेगी। अपने दिल की आवाज को सुने ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। मकर राशि वालों को अपने भरोसे को इस रूप से बनाना होगा कि आप घर परिवार में अपनों की हर बात को सम्मान दे सकें। कोई आपसे खुश हो रहा है, कोई आपसे नाराज हो रहा है, ऐसे उतार चढ़ाव हो सकते हैं आपके सामने। इस बात को संभालने के लिए अपनी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। क्या करना चाहिए? इस समय इस बात को समझें कि आपके अपनों के मन में आपके प्रति सहानुभूति भी है और संवेदना भी, और यही चीज रिश्तों में एक दूसरे को जोड़ती है। आप भी अपनी विनम्रता बनाते हुए रिश्तों को सुधार सकते हैं। कुंभ राशि वाले बहुत ज्यादा सोचेंगे तो कोई ऐसा फैसला करना चाहेंगे जो इस समय गलत हो सकता है। यहाँ तक कि कामकाज से जुड़ी कोई गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। थोड़ा सा रुक जाइए। क्या करना चाहिए सर? किसी भी तरह के मन के भटकाव से बचना है तो भी यथास्थिति बनानी ही पड़ेगी, और अपने मौजूदा हालात को संभालते हुए ही जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आपके मन में बहुत सारी घुटन है, जिसे संभालना तो पड़ेगा। मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति भी ठीक है और आपकी बचत भी आपके काम आएगी, क्योंकि खर्चे थमे हुए हैं। इसलिए ये दौर भी आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने में कुछ हद तक मदद कर सकता है। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों के प्रति आपके विचार बहुत अच्छे हैं और आप अपनों को हर तरह से खुश रखना चाह रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जिसे आपकी गलती के रूप में देखा जा सकता है। अपनी बात सोचने और अपनी बात कहने के बजाय दूसरे के विचारों को समझने की भी कोशिश की जा सकती है।